लेकिन मुफ्त पानी का क्या फायदा जिसकी गुणवत्ता ही खराब हो। आप 10 मिनट शाम को 9 बजे 9:30 बजे लोग मोबाइल छीन के भाग जाते हैं गली से। कांग्रेस कहीं भी गई नहीं थी और अभी भी जाएगी नहीं। सब कुछ देखना होता है, पार्टी को भी देखना होता है, सीएम फेस को भी देखना होता है और जो यहाँ पर काम कराता है उसको भी देखना होता है। नमस्कार। दिल्ली बोली का काफिला पहुंचा है रिठाला विधानसभा सीट पर। यहाँ हम जानेंगे वोटरों के मुद्दे क्या हैं, उनकी क्या समस्या हैं और आगामी सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके पिछले 10 साल में केजरीवाल सरकार ने यहाँ पर क्या काम किए हैं? अभी तक तो हमने कोई खास ऐसा काम देखा नहीं। बड़े काम अगर आप यहाँ इस हमारे क्षेत्र में देखें तो यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, पर सेक्टर 14-15 की तरफ हुए। अगर हमारे क्षेत्र का पूछा जाए तो हमारे क्षेत्र में पिछले 10 साल में कोई बड़ा काम नहीं किया है। कुछ भी नहीं हुआ, इन्होंने तो किया नहीं केजरीवाल जी ने। तो यहाँ पे हम एक गेट के लिए बहुत बार बोलते हैं, पूरा ट्रैफिक यहाँ से जाता है हमारी गली से। हम लोग बहुत बार महेंद्र गोयल जी के पास भी जाके बोल चुके हैं कि यहाँ गेट लगवाओ, लेकिन कभी आज तक यहाँ के लिए फंड नहीं है उनके पास पे। क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जनता फ्रीबीज यानी मुफ्त बिजली पानी के लिए वोट करती है? शायद करती है तभी तो आ जाते हैं। वोट बैंक है जी, इसलिए वोट डाल रही है तो वो जीत रहे हैं। पूर्वांचल का कहेंगे या फिर पूर्वांचल तो नहीं कहेंगे, बट जो निम्न तबके का वो जो कहेंगे वोटर है वो तो ले ही रहा है। बिल्कुल करती है। जिसको फ़ायदा होता है, चाहे वो फ्री भी, चाहे आप बिजली में ले लो, पानी में ले लो, बस यात्रा में ले लो, तो जो निम्न तबका हो या जिसका डेली महिला, खासकर महिला जिसका डेली अप डाउन हो, हर कोई अपना फ़ायदा देखेगा ही। इलाके की ऐसी कौन सी समस्या है जिसको आप चाहते हैं कि नई सरकार आने के बाद इसका समाधान सबसे पहले हो? समाधान सर हमारे एरिया में तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ तो एक ये छोटा सा शिवालय है, ये बन जाए यही है। पहले तो पॉल्यूशन का होना चाहिए, यमुना का होना चाहिए। हमारे इलाके के सबसे पहले है सुरक्षा। या हम कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दें, गाड़ी खड़ी करके जाएं, वापस अगले दिन आए बैटरी गायब, कभी कुछ सामान चोरी। तो चोरी की समस्या है। उसके बाद जिस सड़क पर आप खड़े हो, इस सड़क को बने 10 साल हो गए। जब कांग्रेस की सरकार थी तब बनी थी, उसके बाद केजरीवाल जी की सरकार दोबारा जाने वाली है और ये सड़क नहीं बनेगी। दिल्ली को लेकर के एक बात कही जाती है कि यहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यमुना की स्थिति बहुत ख़राब है। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो सत्ता में सरकार है वही जिम्मेवार है। जिम्मेवारी तो उसी की बनती है, पर ये भी है यार, करना ही ना दिया जाए, जगह जगह टांग अड़ा जाए तो कैसे काम होगा। और प्रदूषण के लिए अगर आप ये देखा जाए तो दिल्ली में भी इंडस्ट्रीज हैं छोटी मोटी, पर अगर हवा के रुख से देखा जाए तो दिल्ली से बाहर जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, जब उनका हवा का रुख बदलता है तो दिल्ली में भी पोल्यूशन बढ़ जाता है। केजरीवाल है और ये है ट्रैफिक इतना। एक्चुअल में क्या है कि पब्लिक भी जिम्मेवार है। पब्लिक भी चाहे तो पोल्यूशन को कम करने के लिए अपनी गाड़ियों की सीएनजी लेशन चेक कराए। क्या आपको लगता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। जब दर्जा मिल जाए, अगर मिल गया तो उनकी बहानेबाजी खत्म हो जाएगी। किसी सेंटर ने हमें ये करने नहीं दिया, सेंटर ने हमें वो करने नहीं दिया। सर इसमें ये है कि अगर आप वैसे देखा जाए तो सिक्योरिटी के मद्देनज़र देखा जाए तो अगर दिल्ली पुलिस उनके अंडर हो गई तो यूपी या अदर स्टेट, किसी भी स्टेट में लगा लीजिए, बिहार या किसी स्टेट में, तो लोकल जो हमारे नेता हैं वो पूरे पावर में आ जाएंगे कि आप किसी भी लोकल पब्लिक से कुछ भी बोल सकते हैं कि पुलिस आपके घर की है। एक सबसे अहम होता है जनता और नेता के बीच में रिश्ता। तो अगला सवाल ये है कि क्या आपका अपने स्थानीय विधायक के साथ आप उनसे मिल पाते हैं या फिर उन्हें किसी ज़रूरत के समय उन्हें बुला पाते हैं? ना हमने उनको प्रचार में देखा और उनका पूरे कार्यकाल ख़त्म हो गया। उस पूरे कार्यकाल में एक बार मैं पर्सनल गया, मुझे तो कभी मिले नहीं। और इस एरिया में भी उन्होंने कभी आके देखा नहीं और ना उन्होंने देखने की कोशिश करी कि यहाँ के लोगों की क्या समस्या है। नहीं सर, नहीं, विधायक से नहीं मिल पाता। वैसे कोई कार्य नहीं करते हैं, बुलाते हैं तो आते हैं, मिल भी लेते हैं आराम से। क्या आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली अनसेफ है? हाँ, अनसेफ तो है। रोज चोरी होती है यहाँ पे, रोज चोर आते हैं और 4 दिन से स्कूटियाँ, हर बेड़े की एक स्कूटी गायब है। अनसेफ तो है ही है, हर चीज़ में ही अनसेफ है। बच्चों के मामले में क्या, वैसे बाहर जाओ तो उसके लिए भी क्या, हर चीज़ में ही अनसेफ है जी। महिलाओं के लिए तो सच में अभी भी अनसेफ है। इतनी भी अनसेफ नहीं है, सेफ है, लेकिन जो चोरी की घटना है वो ज़्यादा बढ़ रही है। पैटर्न है जो ट्रेंड पैटर्न बन चुका है। देखा जाता है कि लोकसभा में बीजेपी, विधानसभा में आम आदमी पार्टी। तो जब वोटर इन दोनों पार्टियों को वोट करते हैं, इस बीच कांग्रेस कहाँ साफ हो गई? कांग्रेस साफ हो गई हमारी गलतफहमियों की वजह से। हमें लगता था कि कांग्रेस कुछ कर नहीं रही है,
लेकिन जो नई सरकार आई है उससे कंपेयर किया जाए तो अब पता लग रहा है कि कांग्रेस ने काम किया था। तो जो कांग्रेस गई है वो हमारी गलतफहमी की वजह से गई है। कांग्रेस को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि वो भी बहुत पुरानी पार्टी है, ठीक है। वो गई है खाली, जैसे नई पार्टी आ गई है उसको हम ज़्यादा सोशलाइज करने लग गए हैं, उसको ज़्यादा एड्स आने लग गए हैं टीवी पर, कि ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होने लग गई है हर जगह पर, इसलिए वो ऊपर उठ गई है। कांग्रेस कहीं भी गई नहीं थी और अभी भी जाएगी नहीं शायद। दिल्ली के वोटर लोकसभा में और विधानसभा में अलग अलग पार्टियों को वोट करते हैं, इसकी क्या वजह आपको नजर आती है? सबकी अपनी अपनी चॉइस है, वो जिनके यहाँ पर जो पार्टी ज़्यादा सही काम करेगी वो अपने अपने पार्टी को वोट देते हैं। इसमें सर ये है कि सेंट्रलाइज लेवल पे सब ये चाहते हैं कि मोदी या बीजेपी सरकार रहे, और जब आप स्टेट लेवल की बात करते हैं तो लोगों को ये महसूस होता है कि हमें यूपी से क्या लेना, हमारा अपना है, हमारी अपनी सरकार, हमारा जो एमएलए हमारी सुनेगा हम उसको वोट देंगे। तो उस वजह से आदमी ये नहीं चाहता है, मंत्री एमपी के हिसाब से वोट देने में ये है कि हमें सिर्फ मोदी को जिताना है, और स्टेट लेवल पे अगर वोट देने का है तो आदमी ये सोचता है कि हमें किससे काम हो सकता है, क्योंकि एमपी हमारी सुनेगा नहीं, हमें काम करवाएगा काउंसलर या एमएलए ही। तो इसलिए फिर आदमी अपनी पूरी वोट बैंक या पूरा ही चेंज कर देता है कि हम अपने हिसाब से वोटिंग करेंगे। अब अगला सवाल ये है कि वोट देते समय आप किसे ध्यान में रखेंगे, किस पार्टी को या किसी प्रत्याशी के चेहरे को या फिर सीएम फेस को? अगर हम किसी प्रत्याशी के फेस को देखें, हम मान लिया हमने उसे जिता भी दिया लेकिन पार्टी कोई और जीत गई, हमारा वोट तो खराब हो गया। पार्टी का हम देखेंगे काम, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। यही है ना, जो अभी है कि सरकार बन गई है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम जिताओ ये कर देंगे, वो कुछ नहीं कर पा रहे, खाली ये वोटिंग के चक्कर में जो अच्छा काम करेगी उसको ही वोट देंगे। सब कुछ देखना होता है, पार्टी को भी देखना होता है, सीएम फेस को भी देखना होता है, और जो यहाँ पर काम कराता है उसको भी देखना होता है। जो ज़्यादा यहाँ पर अच्छा काम करता है, पिछली पार्टी ने अगर अच्छा काम करा होगा तो उसी को डेफिनेटली दोबारा वोट मिलेगा। सर हम तो कैंडिडेट का ही फेस देखेंगे, क्योंकि मैं पीएम तक तो पहुंच नहीं सकता, तो हम तो यही देखेंगे कि हम किससे मिल सकते हैं, किससे हमारे सुख दुख में मतलब हमारे साथ कौन खड़ा हो सकता है, हम तो इसको ही देखेंगे। तो ये थी रिठाला की जनता, रिठाला के वोटर, जिन्होंने हमें ये बताया कि जब ये वोट करने जाएंगे तो ये पार्टी को देखेंगे या उसके कैंडिडेट को। इसके साथ ही इन्होंने बताई अपनी समस्याएं।